अब देखिए मैंने ओपन कर लिया है GSTR 3B। जैसे ही आप GSTR 3B ओपन कर लेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होता है। कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा जिसमें लायबिलिटी, रिवर्स चार्ज और इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन तीन टेबल्स के अंदर डेटा जो है वो सिस्टम जनरेटेड समरी में आपको दिखाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 2B। तो अब इस चीज को समझ लीजिए कि आपने जो भी यहां से सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B डाउनलोड करा है उसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वो सही है या नहीं, इसे क्रॉस चेक करना बेहद जरूरी है। जो आपका आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है ये तो आपके GSTR 1 से होगा, जो आपने अपनी GSTR 1 के अंदर इनवॉइसेस अपलोड किए होंगे इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आपको कहां आएगी? दिक्कत आपको आ सकती है टेबल नंबर 4 ऑफ GSTR 3B, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला सेक्शन है उसके अंदर जो अमाउंट, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं टेबल 4A5 में ऑल अदर ITC के अंदर दिखा रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स में 67,000, सेंट्रल टैक्स में 72,572 एंड स्टेट टैक्स के अंदर 72,572। ये डेटा आपको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करके दे रहा है। कई लोग जो हमारा 3B फाइल करेंगे वो लोग 4A5 के अंदर जो ये ऑल अदर ITC है उसमें सेम इसी फिगर को पुटअप कर दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये दलील है कि ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए ये फिगर्स जो है वो सही है। इतना ही इनवॉइस हमारा अक्टूबर महीने में सामने वाले ने अपलोड किया है तो वो हम लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा। इनकी बात पार्शियली सही है क्योंकि आपको 2B चेक करना पड़ेगा। 2B में और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं जो ये ऑल अदर ITC के अंदर ये फिगर्स आ रहे हैं, इन फिगर्स के अंदर कौन सा इनवॉइस अपलोडेड है। इसके लिए अब हम लोग चलते हैं GSTR 2B के अंदर और अक्टूबर महीने का 2B एक बार चेक करेंगे कि उसमें जो ये 67,000 और 72,000 का फिगर्स आया है उसमें कौन से इनवॉइसेस अपलोड करे गए हैं। ये मैंने ओपन कर लिया है ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट GSTR 2B। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा सिस्टम जनरेटेड 3B था उसमें भी यही सब चीजें दिखाई गई हैं कि इंटीग्रेटेड टैक्स में इतना अमाउंट है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट किया जाएगा। अब इसका जब आप डिटेल्स चेक करेंगे B2B इनवॉइसेस के अंदर तो आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से पहले चेक करना है, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी। क्या है वो प्रॉब्लम, वो देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं जो GSTR 1 है और इसका जो पीरियड है, यानी कि ये जो पीरियड है ये इनवॉइस है ये कौन से डेट का है। अब यहां पर हम लोग अक्टूबर की GSTR 3B फाइल कर रहे हैं तो अक्टूबर के जितने भी इनवॉइसेस होंगे उसमें तो आप बिल्कुल बेहिचक 3B में क्लेम कर लीजिए, लेकिन जो ये सितंबर 20 की GSTR 1 की डेटा को 2B में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, इसका क्या करें। अब यहां पर दो सिचुएशन बन सकती हैं। हो सकता है कि ये सितंबर 20 का जो इनवॉइस है सामने वाले ने अपलोड करा है GSTR 1 में और उसका जो फाइलिंग डेट था वो था 12 अक्टूबर 2020 से लेके 11 नवंबर 2020 के बीच में, इसीलिए ये अक्टूबर की 2B में दिख रहा है। लेकिन हो सकता है ये सितंबर महीने का इनवॉइस आपने सितंबर महीने की 3B में ITC ऑलरेडी क्लेम कर लिया होगा। अगर आपने इस इनवॉइस को सितंबर महीने में ही क्लेम कर लिया है तो ये अमाउंट भी आपके GSTR 2B में इंक्लूडेड है अक्टूबर महीने के लिए। ये जो हमारा CGST, SGST, IGST है इसमें सितंबर का ITC भी इंक्लूडेड है। तो आपको अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये इनवॉइस अगर क्लेम हो चुका है तो इसे हटा दीजिए। अगर आपने क्लेम नहीं किया है ये इनवॉइस, आपने भी अक्टूबर महीने में ले रखा है, तब तो आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रायर पीरियड के इनवॉइसेस का अमाउंट जो इसमें रिफ्लेक्ट होगा
उसे आप क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं या नहीं। अब जैसे आप देख रहे हैं, मार्च 2020 के कुछ इनवॉइसेस हैं जो कि 16 अक्टूबर 2020 को फाइल हुए हैं। अगर आपने मार्च 2020 के इनवॉइसेस का क्रेडिट अभी तक नहीं लिया है तो अब आप ले भी नहीं सकते, क्योंकि 1920 का जो इनवॉइस है उसका क्रेडिट लेने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2020 थी, जो कि निकल चुकी है। तो अब मार्च 20 का कोई इनवॉइस का डेटा आपके जीएसटीआर 2B में आ जाएगा और आप इसको देख करके अगर 3B में क्लेम कर लेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटीआर 2B का डेटा ऑटो पॉपुलेट तो जरूर हो रहा है, लेकिन इसको क्लेम करने से पहले ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसी क्विक अपडेट के साथ